अब जेन जी कहे जाने वाले युवा या तो कॉलेज से पढ़कर निकलते ही सीधे नौकरी चाहते हैं या फिर आगे कॉलेज में पहुंचने वाले हैं। इन्हीं जेन जी में आने वाले पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी की हालत ऐसी है कि राजस्थान में 10वीं पास योग्यता के चपरासी पद की भर्ती में 85% ग्रेजुएट और उससे ऊपर की एमएससी और बीटेक पीएचडी वाले बेरोजगार परीक्षा दे डाले। 53,000 पदों के लिए करीब 25 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। सबका कहना है कि बड़ी नौकरियों की वैकेंसी आ नहीं रही है और जो आई थी उसमें पेपर लीक की वजह से चयन नहीं हुआ, इसीलिए पढ़े लिखे योग्य लोगों को चपरासी पद की भर्ती देनी पड़ी है। जिस देश में 82,000 से लेकर 2 लाख रुपए के पार तक वाले आईफोन 17 को पहले ही दिन खरीदने के लिए मुंबई में आपस में मारपीट करते कुछ युवा दिखते हैं, वहां युवाओं के इस वायरल वीडियो पर केवल मत जाइए, क्योंकि जितनी संख्या देश में करोड़ों लोगों की सालाना कमाई से कहीं ज्यादा कीमत पर बिकने वाले आईफोन को खरीदने के लिए जंग लड़ते युवाओं की है, उससे कहीं ज्यादा तादाद ऐसे बेरोजगार नौजवानों की है जो किसी भर्ती परीक्षा के दिन एग्जाम देने जाते वक्त या लौटते वक्त किसी सरकारी बस की खिड़की से घुसकर आते जाते आपको दिखेंगे। आईफोन खरीदना न इनके बस की बात है, न इनके माता पिता जानते होंगे कि आईफोन क्या होता है। इनके लिए बस एक ही सपना होता है, नौकरी लग जाए, फिर चाहे वो चपरासी की ही क्यों ना हो। बेरोजगारी की इसी आपाधापी के बीच बस अड्डे पर किनारे सीकर के नरेंद्र बिजीड़िए खड़े मिलते हैं। जिस चपरासी पद की भर्ती में शामिल हुए उसके लिए मांगी गई योग्यता से कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं। चपरासी पद की भर्ती में बैठना नरेंद्र जैसे युवाओं के लिए मजबूरी बना दिया गया है। मैथमेटिक्स से बीएससी किया हूँ, बीएड किया हूँ, उसके बाद में 2 बार आरएस की मेंस दे चुका हूँ। लेकिन जो अच्छी वैकेंसी आती है, जैसे एसआई वगैरह की हो गई, आरएस की हो गई, इनमें आपको पता है पेपर लीक की घटनाएं कितनी ज़्यादा हो रही हैं। तो उनमें 2-3 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद में पेपर लीक की घटना हो जाती हैं। छोटी मोटी ये 4th ग्रेड वगैरह की वैकेंसी आती हैं, तो जो मतलब अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं उनको भी इनके चक्कर में भागना पड़ रहा है, परेशान हो रहे हैं। मतलब राजस्थान में 8 साल बाद 4th ग्रेड की भर्ती परीक्षा हो रही है। चपरासी के 53,749 पदों की भर्ती निकली थी। 24,75,000 कैंडिडेट ने आवेदन दिया है। जिस भर्ती में 10वीं पास योग्यता मांगी गई, वहां 90% ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी धारी तक चपरासी की नौकरी की आस में पहुंचे हैं। पढ़े लिखे नौजवानों में बेरोजगारी की हालत ऐसी है कि एमएससी, बीएससी, एमएड, बीएड, नेट, सेट क्वालिफाई करने के बाद, कई तो पीएचडी करने के बाद एक अदद चपरासी की नौकरी के लिए बड़ी संख्या में आवेदन किए हुए हैं। इतना पढ़ लिखने के बाद भी दफ्तरों में पानी पिलाने के लिए तैयार हैं, चाहते हैं कि एक नौकरी मिल जाए जिससे जीवन आसानी से कट जाए और परिवार का जीवन यापन हो जाए। मगर इतने पढ़ने लिखने के बाद भी अगर ये चपरासी बनते हैं तो ये बेरोजगारी कही जाएगी या फिर कोई रोजगार मिलना कहा जाएगा। एक चपरासी पद के लिए 46 से 47 युवा पढ़े लिखे लोग अपनी दावेदारी राजस्थान में जताए हैं। अगर पेपर लीक नहीं हुआ, रिजल्ट अदालत में नहीं लटका, तो इन्हीं में से चपरासी बने हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र बांटकर वाहवाही सरकार लेगी। लेकिन इस बात की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता कि क्यों उच्च शिक्षित युवा को चपरासी बनने की हालत में ला छोड़ा गया। जहां बहुत से एमएससी और बीटेक उम्मीदवार टीवी पर अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, इनका कहना था गांव वाले और रिश्तेदार समझते हैं बहुत पढ़ा लिखा है, मगर वो अब देख लेंगे कि हम चपरासी की नौकरी के लिए एग्जाम देने आए। मुंह छिपाते नौजवानों को देखना वाकई कष्टदायक है। लेकिन हकीकत यही है कि जिस स्कूल में टीचर बनने के लिए बीएड और बीएससी की डिग्री ली है, वहां घंटी बजाने और पानी पिलाने का काम करने के लिए अब ये तैयार है। इतनी पढ़ाई लिखाई किए हैं और क्या मजबूरी रही कि इस परीक्षा को दे रहे हैं? अभी तो एमएससी बीएड कर रखा है और अभी नौकरी की चॉइस के अंदर ही यहाँ आए हैं एग्जाम देने के लिए सीकर से। तो इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद क्या आप ये काम कर पाएंगे 4th ग्रेड का? नहीं, काम तो क्या है, काम तो करना ही पड़ेगा। जब 2016 से 2024 तक सारे पेपर लीक हो गए तो नौकरी तो हमारे को वैसे ही नहीं मिल पाई। क्या मजबूरी रही कि इस एग्जाम को दे रही हैं? मैंने बीएससी कर रखी है और ये एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रही हूँ लगातार। तो अभी कोई रोजगार मिला नहीं तो एग्जाम तो देनी होगी सभी। सोचा कि 4th ग्रेड भी दे ही लेते हैं। देनी तो होगी, देखो ऊंचे लेवल के भी देते हैं, नीचे लेवल के भी देते, सभी देते हैं। और पेपर का लेवल अच्छा था। जयपुर में गांधीनगर परीक्षा सेंटर के बाहर लगी ये कतारें देश के पढ़े लिखे नौजवानों की हैं, जो दफ्तरों के बाहर पूरी जिंदगी स्टूल पर बैठकर बिता देना चाहते हैं।
राजस्थान में पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह पेपर लीक है। वसुंधरा राजे और गहलोत के शासन में 30 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। बाकी डमी कैंडिडेट और फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल करने के केस लगातार खुलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता नियम में संशोधन की मांग करने लगे ताकि छोटी योग्यता की नौकरियों में योग्यता के हिसाब से 10वीं पास वालों को नौकरी का मौका मिल पाए। ये इतने पढ़े लिखे लोग जब चपरासी की नौकरी करेंगे तो 10th पास कहाँ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये बात भी सत्य बातें हैं कि एक 4th क्लास की ये नौकरी है और उसके लिए लाखों आवेदन हुए। इसमें मैं मानता हूँ कि शायद 10वीं पास तो शायद 1-2% ही होंगे इसके अंदर। ये नौकरी भी उनके लिए है, नौकरी भी उन्हीं के लिए है। लेकिन BA पास, MA पास, ग्रेजुएट, ये जितने डिपार्टमेंट के मतलब क्या ना डिग्री वाले धारी, अच्छी डिग्री वाले लोग ये चपरासी बनना चाहते हैं। इसका कारण ये है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। नकल माफिया की जड़ें इतनी गहरी हैं कि पहले ही दिन 1700 परीक्षार्थियों की फोटो डुप्लीकेट पाई गई, जिन्हें एग्जाम से बाहर किया गया। नकल को देखते हुए जांच सघन हो रही है। नंगे पांव परीक्षा में युवा बैठे हैं ताकि पेट पालने लायक नौकरी मिले, भले चपरासी की ही क्यों ना हो। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।